साथियों वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि जेएसए का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है, तो जेएसए की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को हमने ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप पहला जो नोटिफिकेशन है, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स एंड शेड्यूल ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। तो साथियों इस लिस्ट का काफ़ी दिनों से साथियों को इंतज़ार था और जो कि टेंटेटिव डेट दी गई थी 30 और 31 तारीख को, टेंटेटिव डेट को पोस्टपोन कर दिया गया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 10 तारीख के बाद ही होंगे और 5 या 6 तारीख तक आपका लिस्ट आ सकती है। फ़िलहाल वो 4 तारीख को ही लिस्ट आ गई, तो अच्छी बात है। और 10 तारीख के बाद की बात बोली तो 11 तारीख से जो आपके डीवी हैं वो होने हैं जेएसए के। पहले मैं आपको नोटिस पढ़ के सुना देता हूँ पूरा। सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ for the post of JSA on the basis of result of ESSC 2023 declared on 24 January 2024. The next and skill test of the shortlisted candidate and document verification of the candidate is scheduled to commence from 11 June 2024 as per the schedule mentioned in Annexure 1. The venue of document verification is NTRI में होगा। फिर the candidates are requested to bring their application form, admit card issued for written test and skill test। यानी कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड लेके जाना होगा जो कि रिटन टेस्ट के लिए था और स्किल टेस्ट के लिए था। नो रिक्वेस्ट फॉर चेंज इन डेट एंड टाइम फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स विल ऑर्डिनरली बी एंटरटेन। मतलब सामान्यतः उनको कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा और आपका जो भी डेट दी गई है उसी डेट को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। बट ऑर्डिनरली बोला हो रहा है, किसी की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो वो अपना जो रिप्रेजेंटेशन दे सकता है, तो हो सकता है तो उनका चेंज हो जाए। यू आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग द following documents in original along with 2 self attested copies of for verification। तो आपको बोला गया है कि 2 सेल्फ ओरिजिनल तो लेके ही आने हैं, उसके साथ साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ फॉर वेरिफिकेशन लेके आना है। इसमें आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ऑल अदर जो भी आपकी डिग्री पीजी वगैरह, वैसे तो आपका जीएससी के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 होती है, बाकी आपने डिग्री एमए एमएससी वगैरह कुछ कर रखा है, बीएससी बीए वगैरह कर रखा है और आप ऑलरेडी जॉब में है तो एनओसी वो सब आपको लेकर जाना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना होगा जो कि आपको प्रेस्क्राइब फॉर्मेट पर हो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी वगैरह के लिए, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेके जाना होगा जो कि बिल्कुल सही फॉर्मेट पर हो। फॉर्मेट हमने बेसिक एजुकेटर पर पहले जो टीचिंग पोस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए हैं उस दौरान उस पर डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं बेसिक एजुकेटर चैनल पर कि उन पे जो फॉर्मेट्स दिए गए हैं उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपना सर्टिफिकेट लेके जाना है। और इस पर मैंने पहले भी बात की है। अगर आपको फिर भी कोई फॉर्मेट से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी जुड़ के अपनी जो भी समस्या है, अगर फॉर्मेट में कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। इसके अलावा आपको 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लेके जाने होंगे, ओरिजिनल आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड वगैरह। और फिर उसके बाद एनी अदर डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर कैंडिडेचर। नो ट्रैवल एक्सपेंस और एनी अदर एक्सपेंस विल बी पेड फॉर अटेंडिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कोई भी आपको टीएडीए वगैरह नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो टाइपिंग में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वह यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखना होगा कि ये शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं या सबका डीवी है, तो ये आप मुझे कमेंट में बता देना। कुल 759 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, तो मुझे लगता है ये जो बुलाए गए हैं ये टाइपिंग क्वालिफाइड कैंडिडेट ही होंगे। तो 11 तारीख से 13 तारीख तक आपका ये डीवी चलना है, तो जिस दिन आपका डीवी है उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हैं। जेएसए का जो आपका मतलब बायोडाटा फॉर्म है वो शेयर कर दिया जाएगा। मैं देख लेता हूँ मेरे पास है क्या। साथियों इस प्रकार से आपका जेएसए का बायोडाटा फॉर्म है। अगर आपको मेल आता है तो मेल के थ्रू आपको ये बायोडाटा फॉर्म मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको जो जेएसए का बायोडाटा फॉर्म है वो जहाँ तक है आपको वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको भी आप 2 कॉपी में भर के लेके जाएँ। तो देखिए यह जेएसए का बायोडाटा फॉर्म है। यहाँ पर आपको नेम वगैरह भरना होगा, नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत अप्लाई किया है यानी पीडब्ल्यूडी है क्या, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर, और फिर ऊपर आपको अपना फ़ोटोग्राफ लगाना होगा। 10th और 12th की डिटेल्स देनी होंगी, मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज वगैरह। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ पोजेसिंग 35 मार्क्स, सर्टिफिकेट नहीं है तो नो कर देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आपके पास है गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ाने का तो वो फिल करना है। एनओसी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एनओसी अगर आपके पास है तो यस करना है यहाँ पर, अदरवाइज़ इसको ब्लैंक छोड़ देना है। और कंप्यूटर की नॉलेज है तो यस कर देना है। फिर उसके बाद अंडरटेकिंग देनी है, फिर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपके चेकलिस्ट है कि फ़ोटो है या नहीं, आइडेंटिटी
कार्ड यानी कि पैन कार्ड वगैरह है या नहीं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th के सर्टिफिकेट है या नहीं, EWS SC/ST OBC सर्टिफिकेट है या नहीं, PWD है या नहीं, एक्स सर्विसमैन है या नहीं, गवर्नमेंट सर्वेंट है तो NOC है या नहीं, EMRS एम्प्लॉई है तो NOC है या नहीं। कट ऑफ डेट पर आपकी मैक्सिमम एज तो नहीं कवर कर रहे हैं 30 साल, और क्वालिफ़िकेशन आपकी 10+2 है या नहीं। रीज़न फॉर इनएलिजिबिलिटी क्या क्या हो सकता है ओवर एज कट ऑफ डेट पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ना होना, और SC/ST EWS PWD सर्टिफिकेट ना होना, और अन्य कोई रीज़न। और फिर उसके बाद ये आपके जो भी कंट्रोलिंग ऑफिसर वगैरह है उनके सिग्नेचर। साथ ही ये मेरे द्वारा आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो GSA का आपका बायोडाटा फॉर्म रहने वाला है, तो इसको आप फिल करके लेके जाइएगा 2 कॉपी में। तो इस प्रकार से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इसके रिगार्डिंग आप जो है मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, और मैं इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में एक बार डिटेल लाइव सेशन कर लूँगा। तो उस लाइव सेशन में जुड़ के आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपनी क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।